किचन का रॉकेट साइंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने दोस्तों आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बेटर और बेहतरीन लेकर आऊंगा, तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं ओरियो और डेयरी मिल्क से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी कि आप हर संडे अपने बच्चों को खिलाना पसंद करेंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ओरियो के मेरे पास में बिस्किट्स हैं, कुछ बॉर्नवीटा के सैशेज हैं और डेयरी मिल्क चॉकलेट है और साथ में रखी हुई 2 ड्राई फ्रूट, आपके सामने कैश्यू और आलमंड्स हैं और मेरे सामने रखा हुआ है आधा गिलास दूध। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओपन हो जाएगी दैट्स इट। तो शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले ओरियो का पैकेट लेता हूं। ये ओरियो को मैं खोल लेता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने 4 ओरियो के छोटे वाले पैकेट लिए हैं। ये चारों पैकेट में खोल लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। ये तीसरा पैकेट, ये भी ओपन कर दिया। देन ये चौथा पैकेट, ये भी ओपन कर दिया। चलिए शुरू करते हैं अब अपनी रेसिपी बनाना। ओरियो को इस तरीके से आपको खोलना है और खोलने के बाद में इसके जो अंदर की फीलिंग है आप देख रहे हैं, इसको आपको साइड में निकाल देना है इस तरीके से। ये मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से काम आएगी। आपने बहुत वीडियो में देखे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीका है, अलग मेथड है। ये इसी तरीके से आपको सारे बिस्किट्स के व्हाइट पोर्शन को निकाल के अलग कर देना, ये इस तरीके से। दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने ये ओरियो बिस्किट की फिलिंग अलग कर ली है और ओरियो बिस्किट को अलग कर लिया है। अब आइए इसको ग्राइंड करते हैं। इसको इस मिक्सी में जार में डालेंगे और इसको पूरे तरीके से महीन क्रश करना है, महीन पीसना है। हम 2 बार में पीसेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से ये फाइन चॉप होना चाहिए पूरे तरीके से, कहीं भी इसमें मोटे टुकड़े ना रह जाएं। इसी तरीके से हम बचे हुए ओरियो को भी पीस लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने 4 ओरियो पूरे तरीके से महीन चॉप कर लिए हैं। अब इसके अंदर इसका हमें डो बनाना है। अब डो बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें ये आधा गिलास जो मैंने दूध लिया है तो उसको धीरे धीरे तब तक डालना है जब तक इसका डो टाइट ना मर जाए। उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें डालते हैं आधा चम्मच देसी घी। उसके बाद में अब हम डालेंगे इसमें धीमे धीमे मात्रा में दूध। ये दूध डाला और इसको तब तक गूंथना है जब तक एक डो, प्रॉपर डो ना बन जाए। साथ में लेना है हमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, ये है कॉर्नफ्लावर। व्हाइट कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, उसको भी हम आधा चम्मच इसमें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद में हमने लिया है बॉर्नवीटा का छोटा वाला पाउच। अब इससे होगा क्या कि इसके अंदर और ज्यादा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा और ये सबको बाइंड कर देगा। हल्का फुल्का मिठास की जरूरत होगी वो भी पूरी कर देगा। ये मैं लगभग घर में बनाता रहता हूँ और अपने बच्चों को खिलाता रहता हूँ और मेरे बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद है। आप इस रेसिपी को देखिए और घर में ट्राई कीजिए और कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि बच्चों का इंप्रेशन और एक्सप्रेशन कैसे रहे इस रेसिपी को। इसे धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता मिलाना है। रॉकेट साइंस नहीं है, इजी। और तब तक जिस तरीके से हम घर में आटा गूंथते हैं सेम वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, कहीं ऐसा ना हो कि ये मिक्सचर जो है वो ढीला हो जाए। ये डाला और उसके बाद में फिर वही सेम प्रोसेस, क्योंकि बिस्किट है धीरे धीरे फुलाव लेता है। आप देख ही रहे होंगे इसका कलर धीरे धीरे डार्क चॉकलेट में बदलता जा रहा है। इस तरीके से आपको पेशेंस के साथ में काम करना है।
इस तरीके से गूंथेंगे आटे की तरह। अब मैं ये स्पून को बाहर निकाल दूंगा। अब हाथ से काम शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके से चम्मच को रखते हैं उधर, थोड़ा सरफेस को करते हैं खाली, दूध को भी साइड में रखते हैं और अब मेन काम शुरू। हल्का सा कॉर्नफ्लावर सरफेस एरिया के ऊपर आपको स्प्रिंकल कर लेना ताकि ये चिपके। अब इस सारे मिश्रण को हल्के हाथ से लेकर इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको सरफेस एरिया पे ले आना है। हल्के हाथों से इसे गूंथना है, इस तरीके से गूंथना है कि ये आराम से सारा मिक्सचर मिक्स हो जाए और सरफेस पे चिपके ना। बस हमें एक डो बनाना है, बस ये याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर इसे हम रेस्ट भी देंगे ताकि इसके अंदर डाला हुआ दूध और सारे इंग्रेडिएंट अपना काम कर सके। ये इस तरीके से डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद में इसको वापस बाउल में रख देना है। तो गाइज हमारा ये डो 15 से 20 मिनट रेस्ट ले चुका है। तो अब शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई। ये डो को हम ले लेंगे सरफेस एरिया पे और उसके बाद में उसे हाफ कर लेंगे इस तरीके से। आधा डो वापस बाउल में रख देंगे। एक घर में अगर आपकी इस तरीके से कोई कटोरी या पैन कुछ भी इस टाइप का हो तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। हमने ये अंदर डाला और डालने के बाद में करना क्या है, आपको पफ पेस्ट्री की तरह आपको इसको ऊपर लेकर आना है। इस तरीके से एक पाई की तरह हमें शेप देनी है। बस चारों तरफ से थिकनेस बराबर रहनी चाहिए, कहीं से ये ना हो कि कहीं मोटा है कहीं पतला है। इस तरीके से बराबर आपको चारों तरफ से बराबर कर लेना है, जिस तरीके से मैंने ये किया हुआ है। 15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि ये सेट हो सके। बाकी का काम अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। इसको मैं फ्रिज में रख कर आया 15 मिनट के लिए। तो गाइस ये मैंने रख लिया पैन और पैन के अंदर डाल दिया मैंने थोड़ा पानी और गैस को कर देते हैं ऑन। अब मैं आपको एक नए तरीके से चॉकलेट मेल्ट करना बताऊंगा कि किस तरीके से कि आपके ज्यादा बर्तन भी गंदे ना हो। ये मैं हल्का गुनगुना पानी कर दूंगा और सीधे ये जो डेयरी मिल्क है इसको हम पानी के अंदर यूं छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद में गैस ऑफ कर देंगे। अब ये जो गर्म पानी है ये चॉकलेट को अपने अभी मेल्ट कर देगा और हम इसे जितना चाहें उतना कट करके गार्निशिंग के लिए एज ए पाइप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स के लिए। में ये काजू और बादाम जितने आपके पाई के अंदर डले उतने हम डाल देंगे इजीली। थोड़े से बादाम और इसको रख देंगे साइड में और इनको फाइन चॉप कर लेंगे। ये करा ऑन, दैट्स इट, काम हो चुका है। और ये हो चुके हैं फाइन चॉप। इसी तरीके से आपको चॉप करने हैं जो आपकी पाई के अंदर डलेंगे। इसको करते हैं ऑफ, इसको निकालते हैं। तो गाइस ये मेरे को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रिज में सेट किए हुए। तो ये मैं निकाल के ले आया हूँ। अब इसको सरफेस एरिया पे या अपनी प्लेटिंग में डायरेक्टली बड़े प्यार से इस तरीके से इजीली आपको निकाल लेना है। लुक एट दिस गाइस। अब इस प्लेट को इस तरीके से उठाकर आप इसको अपने हाथ में ले लीजिए और इसको इस तरीके से रख देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज। ये जो स्टेज है मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ये ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये फीलिंग हमें प्रॉपर डालना है। अब इसको तो आप भूले नहीं होंगे, ये ओरियो के अंदर की फीलिंग है जो व्हाइट क्रीम होती है। अब हम इसको अपने हाथ से बड़े धीमे धीमे इजीली इसको गोल गोल करेंगे, इसको इस तरीके से
और गोल करने के बाद में इसके अंदर हम इजीली इस तरीके से लगा देंगे। लुक एट दिस गाइस, इसके अंदर फिलिंग भरेंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट क्रश किए थे उसे इस तरीके से हम लोग चौको पाए की तरह हम मिलाते जाएंगे, पूरे में मिला देंगे। दैट्स इट। अब आता है हमारा मेन काम। जो मैंने आपको बताया था, ये मैंने गर्म पानी में डायरेक्ट सीधे डेयरी मिल्क डाल दी थी। जरूरी नहीं है कि आप इसे निकाल के दूसरा बर्तन यूज करो। ये दरअसल मेरा पाइपिंग का भी काम करेगी, और पाइपिंग का जो काम करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करेगी। तो इसको इस तरीके से आप नीचे करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग इसको काट लेंगे। अब ये आपका पाइपिंग का काम करेगा। इजीली घर में बच्चे भी इसे बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि आप इसको बढ़िया से गार्निशिंग करें ताकि बच्चे बड़े इजी तरीके से इसको खा सकें, क्योंकि जितना देखने में अच्छा लगेगा बच्चे उतने अट्रैक्ट होंगे। और जो पार्ट था वो बचा हुआ था, हम उसको बड़े इजी हाथ से इसके ऊपर चौको पाई की तरह हम लोग लगा देंगे। देखो गाइस, इस तरीके से आप इस तरीके से चौको पाई बना के छोटी मोटी पार्टियां या घर में बर्थडे वगैरह या कहीं भी ऐसी जगह पे हो जहां केक अवेलेबल ना हो, तो आप इजी बेस में इसे बना सकते हैं। चलिए एक बार और पाइपिंग करते हैं चॉकलेट के साथ में। ये चॉकलेट के साथ में हमने पाइपिंग करनी शुरू कर दी। इस तरीके से इजी बेस में ये पाइपिंग इस तरीके से करके इसको साइड में रखेंगे। अब जो इसे पूरे में मेल्ट कर सकते हैं ये चॉकलेट को इजी तरीके से। आप देख ही रहे होंगे गाइस, बस उसके बाद में हल्का सा इसके ऊपर हम लोग ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे, ये इस तरीके से। और इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट इस तरीके से लगा सकते हैं, जो दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो लाजवाब है ही। ये इस तरीके से आप लगा देंगे। इसके बाद में इसको हम 5 से 10 मिनट फिर से फ्रिज में वापस अंदर रखेंगे। तो गाइस, रेडी है आपकी ओरियो चोको पाई। ये 20 मिनट के लिए मैंने फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए रखा था। ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। चलो अब इसकी कटिंग करते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लुक एट दिस गाइस, ये ओरियो चोको विद पाई विद ड्राई फ्रूट ये बनकर रेडी है। और मैंने गैस का कहीं भी उपयोग नहीं करा है, ओवन का कहीं भी उपयोग नहीं करा है, और इजी बेस में ये घर में आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अब मैं इसको काट कर दिखाता हूँ। ये लिया नाइफ और देखिए कितना इजीली ये ब्रेक हो रहा है। Look at this guy. ये देखिए, इसको बड़ी इजी तरीके से मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए, ये है ओरियो चोको पाई विद ड्राई फ्रूट। घर में आप सिर्फ 15 मिनट में अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं।
हम अपनी चोको पाई को टेस्ट करते हैं। ये मैंने स्पून लिया, ये लुक एट दिस गाइस, कितने प्यार से ये सॉफ्ट मॉइस्ट एकदम। और ये पहला बाइट, वेरी यम्मी। मैं शब्दों में, आई एम श्योर कि आप इसे घर में बनाएंगे और अपने बच्चों को जरूर ट्राई कराएंगे। और हाँ, आप मेरे कहने से एक बार ट्राई कीजिए घर में, और ये रेसिपी इंस्टेंटली बनने वाली है। कोई माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है, कोई गैस की जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बस सारा खेल हाथों का है। गाइस, मेहनत किए, मेरे चैनल को सपोर्ट करना, प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिलहाल मैं ये प्लेट लेके जा रहा हूँ फैमिली के पास और एंजॉय करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में